First year, today our topic is 6.5 Bernoulli equation. बर्नौली इक्वेशन बेसिकली है क्या? आपने इससे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी, उससे कुछ चीज़ें भी यहाँ पे आपने याद रखना है, डिस्कस होंगी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। फॉर एन इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल आपको फ्लूइड की समझ आ गई होगी कौन सा होता है, एंड नॉन विस्कॉस लिक्विड इन स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो से भी आप फेमिलियर अब हो चुके हैं, जो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर मैं इसे डेरिवेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कुछ ये आएगा, 1/2 mv² प्लस pgh इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे ज़रा आप देखें क्या कह रहा है, पहले डेफिनेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। वो कह रहा है कि बर्नौली इक्वेशन कहती है कि कोई इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कॉस और स्टेडी लिक्विड या फ्लूइड हो आपके पास। नॉन विस्कॉस मतलब उसमें विस्कोसिटी बहुत कम हो, पानी की हम एग्जांपल लेंगे उसमें कम होती है। नॉन कंप्रेसिबल या इनकम्प्रेसिबल जो कंप्रेस ना हो सके, स्टेडी फ्लो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस ना करें पार्टिकल्स की, तो उसके सम ऑफ जो प्रेशर होगा ना, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी, वो कांस्टेंट होगी। कैसे? कल आपको याद हो हमने ये चीज़ पढ़ी थी। हमने यहाँ पे देखा था लोअर एंड था, यहाँ पे अपर एंड था। यहाँ पे प्रेशर कुछ और था क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा था। आपने देखा था वेलोसिटी कम हो गई थी और जो एरिया था ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा थी, एरिया क्रॉस सेक्शन कम था। हम ये देख रहे थे कि इतना सा डिस्टेंस इसने कितने टाइम में वेलोसिटी के साथ कवर किया है, मतलब यहाँ तक कितना वॉल्यूम गुजरा है, कितने वॉल्यूम इसने ट्रैवल किया वेलोसिटी ने और किस स्पीड के साथ। इस तरह की डायग्राम में वो कह रहा है। तो अब आपको पता है यहाँ पे जब पानी पहुँचेगा तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, साथ में जब मूव करे तो कोई काइनेटिक भी होगी। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा दोनों पॉइंट्स पे। यही चीज़ बर्नौली इक्वेशन आपकी कहती है। तो वो आपको बताती है कि जो सम होता है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का और प्लस प्रेशर, ये सारा कांस्टेंट होगा। मींस पाइप के ये वाले हिस्से पे जो प्रेशर, जो पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इस हिस्से पे भी उतनी ही होगी। इसलिए ये क्या होगी? कांस्टेंट होगी, इसमें चेंज नहीं आना। वो कैसे नहीं आना? वो आपने मैथ स्प्रिंग सिस्टम मैट्रिक में पढ़ रखा था, या आपने पिछले ही चैप्टर में इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, आपको याद हो तो। उसमें आप क्या कहते थे कि एक सर्टन हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होती थी, नीचे आता था जब ऑब्जेक्ट तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाया करती थी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। होप तो आपको ये डेफिनेशन और डायग्राम मैं दोबारा बना देता हूँ, समझ आ गई होगी। फिर आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि होगा कैसे। कंसीडर करें आप एक फ्लूइड को जो मूविंग हो रहा है पाइप से क्रॉस सेक्शनल एरिया हाइट से, प्रेशर इसका चेंज होगा। प्रेशर कैसे चेंज होगा वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा जो हाइट है, यहाँ पे पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। जब नीचे आ रहा है यहाँ पे ये कुछ हो रहा है, और ये हम वो पॉइंट लेते हैं जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, इसे डेल x2 कह दें, और इस पॉइंट को आप डेल x1 कह दें। ठीक हो गया। प्रेशर यहाँ पे इस डायरेक्शन पर होगा। आज यहाँ पे एक और चीज़ भी आप सीखने की है, यहाँ पे प्रेशर इन साइड की डायरेक्शन पे होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे हाइट 1 ले लें जो ज़्यादा है, यहाँ पे हाइट 2 ले लें जो कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी। यहाँ पे कुछ मैस होगा वाटर का, यहाँ पर भी इसका कुछ मैस होगा। वेलोसिटी भी जाहिर सी बात है कुछ होगी, उसे v2 का नाम दे दें। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसे v1 का आप नाम दे दें। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसे आप
A1 का नाम दें, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसे आप A2 का नाम दें। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं अर्थ में, यहाँ हमारे चारों तरफ एक प्रेशर हम पे लग रहा है। उस प्रेशर को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आपने नाइन्थ में पढ़ा था कि एक समुंदर में जैसे पानी भरा होता है, इसी तरह हम भी एक ओशन में रहते हैं और हमारे आगे पीछे एक वाटर है। और वाटर क्या है? एक किस्म का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो चारों तरफ से हमें लगता है और हमें उसने बैलेंस किया हुआ है। मीन्स अर्थ है ये, ई से याद समझ लीजिएगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पे चारों तरफ से लगता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या है, बैलेंस हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हम पे लगा करती थी। अब ये पाइप को अगर आप रखें, अपने घर पे ही रखते हैं, तो आपको पता है पाइप के दो सिरे होते हैं जो हमने यहाँ बना रखे हैं। पाइप के इस सिरे पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर की तरफ होगा, इस सिरे पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर की तरफ होगा। लेकिन जो पानी का बहाव आ रहा है, अब आपने यहाँ से नल को ऑन किया या वाटर टैप को ऑन किया तो पानी यहाँ से निकलेगा और इस डायरेक्शन में जाएगा। वाटर का फ्लो अपर एंड पे अंदर की तरफ था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अंदर की तरफ था। लोअर एंड पे वाटर का फ्लो बाहर की तरफ था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर की तरफ था। यहाँ पे इसलिए एरो P2 का अंदर की तरफ आ रहा है और यहाँ पर भी अंदर की तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पानी की और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डायरेक्शन एक है, यहाँ पे पानी की डायरेक्शन बाहर की तरफ है और पी की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ऑल्सो आपको ये छोटी सी चीज़ समझ आ गई होगी। अब अगर हमने यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करना है तो सबसे पहले हमने अज्यूम करना है कि ये जो फ्लो है, ये जो फ्लूइड है, ये इनकम्प्रेसिबल है। पानी ही ले लेते हैं, वो इनकम्प्रेसिबल ही होता है, नॉन विस्कॉस है, पानी में विस्कॉसिटी भी बहुत कम होती है। और स्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो का मतलब ये है कि पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, उसकी जो लाइनें होंगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ। जो फोर्स लगेगी अपर एंड, आपने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ रखा है F/A, और मैं कह रहा हूँ जो फोर्स लगेगी अपर एंड पे वो होगी F = P × A। अब अपर एंड के प्रेशर को मैंने 1 का नाम दिया था तो P1 लिख दूंगा। एरिया को 1 का नाम दिया था तो वहाँ पर भी 1 लिख दूंगा। A1 लिखा था तो यहाँ भी A1 कर देते हैं। दूसरी साइड पे आ जाए, फोर्स ऑन लोअर एंड। लोअर एंड पे भी वहीं आपका F = P × A2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो F लिखा है, F के लिए आप क्या लिख लें, F1 लिख लें। फोर्स 1 अपर एंड पे, फोर्स 2 लोअर एंड पे, वहाँ पे प्रेशर 2 और A2 होगा। यहाँ तक होप तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब देखें जो वर्क डन हो रहा है, बेसिकली वर्क डन यहाँ से यहाँ की तरफ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर रहा है वो अंदर की तरफ कर रहा है और पानी का बहाव भी अंदर की तरफ जा रहा है। वर्क डन क्या था कि इफ़ अ बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पॉइंट देन वर्क इज सेड टू बी डन। हम कहते थे कि अगर किसी चीज़ पे फोर्स लग रही है और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो हम कहते हैं वर्क हुआ है। अब यहाँ पे पानी पे फोर्स लगी थी और पानी यहाँ से अंदर की तरफ गया था। अब यहाँ पे ज़रा हम वर्क डन देखते हैं। जो W1 आएगा हमारे पास, W1 का हमारे पास फॉर्मूला आएगा F1, इसके साथ देखें क्या आएगा, डेल X1। अब F1 हमारा क्या निकला है, P1 A1, और डेल X क्या है, डेल X बेसिकली ये चीज़, ये क्या चीज़ होगी, ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाई थी कि इसे फाइंड आउट करने का मेथड हमारे पास क्या है, S = VT। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो जो चीज़ डिस्प्लेस हो रही है उसकी वेलोसिटी को सर्टेन टाइम, जिस टाइम पे वो हुई है, हमने इतना सा हिस्सा लिया, इस टाइम पे हम देखना चाह रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ पे आप डेल X1 लिख दें, V आपकी V1 आ जाएगी और T के लिए आपके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, T लिख लें या डेल T लिख लें। तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे W1 = P1 A1 और डेल X1। आगे चल के जब आप इसे लिखेंगे तो आपके पास ये देखें क्या आ जाएगा, P1 A1 उसके साथ V1 n × T आ जाएगा आपके पास। ये चार चीज़ें आपके पास W1 के लिए आ जाएंगी। सिमिलरली W2 के लिए भी यही चीज़ें आनी चाहिए। W2 में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन = F2 डेल X2, और यहाँ पे आ जाएगा P2 A2 डेल X2, और डेल X2 के साथ भी यही आएगा, ये P2 ये A2, और यहाँ पे आ जाएगा V2 × T, ये आ गया W2। लेकिन यहाँ पे W2 के साथ आपने याद रखना है नेगेटिव का साइन आएगा। अब नेगेटिव क्यों आएगा, नेगेटिव इसलिए आएगा कि जब पानी यहाँ से इस तरफ आ रहा था ना, पानी यहाँ से बाहर निकलना चाह रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर प्रेशर लगा रहे कि वो अंदर ही रहे।
तो इसलिए पानी को बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। अब दोनों के दरमियान में जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपको पता है एफ डॉट डेल एक्स या एफ डॉट डी क्या होता था, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे प्रेशर की भी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, पानी की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ है, तो थीटा जीरो होगा और कॉस जीरो इज इक्वल टू वन आता है, ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे पानी बाहर की तरफ है, प्रेशर अंदर की तरफ है, एंगल 180 का बनेगा, कॉस 180 होगा और कॉस 180 इज इक्वल टू -1 होता है। मैं नीचे आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ ताकि बाद में आप में से कोई ये ना कहे कि समझ नहीं आया। फर्स्ट ईयर है, थोड़ी सी मैं नोट कर रहा हूँ कि इस तरह की बातें काफ़ी करती है खैर से, और सोचती तो कमाल की है मेरे ख्याल में। सब बच्चों की बात नहीं कर रहा, कुछ हैं बीच बीच में आप में से। इन हाउ यहाँ पे हम जहाँ पर थे इसे देख लेते हैं। W1 के लिए क्या आएगा, एफ डेल एक्स वन कॉस ऑफ थीटा। जैसे मैंने बताया प्रेशर भी अंदर की तरफ, फोर्स भी अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर की तरफ हो रही है, दोनों चीज़ें पैरेलल हैं। तो यहाँ पे आप ज़रा देखें क्या होगा, एफ डेल एक्स वन कॉस ऑफ 0 डिग्री और ये आ जाएगा एफ डेल एक्स वन W1। जबकि इस केस में क्या होगा, इस केस में ज़रा आप देखें कि पानी बाहर निकलना चाह रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर की तरफ लग रहा है। तो W2 इज इक्वल टू एफ डेल एक्स टू कॉस ऑफ थीटा लिख लें, और यहाँ पे आप लिख लें एफ डेल एक्स टू कॉस 180, और कॉस 180 का मतलब है -1, डेल एक्स टू आ जाएगा। इसी तरह आगे ये सारा मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट देखें इसमें क्या है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई वर्क की। अब जो नेट वर्क होगा, नेट वर्क यानी टोटल जो इस पे वर्क डन हो रहा है, नेट वर्क डन W इज इक्वल टू P1 A1 V1 T, इसके साथ 1 लिख लें या T लिख लें, एक ही बात है क्योंकि टाइम तो टाइम ही रहना है। इसके साथ यहाँ पे अब प्लस आना था, लेकिन प्लस लिख के सेकंड वाला जो आया है वो P2 A2 V2 इंटू टी आया, ये माइनस है, जब ब्रैकेट आप खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ये आपके पास नेट वर्क डन आ गया। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको क्या कहती थी, आप यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वो आपको कहती थी कि A1 V1 वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू A2 एंड V2, यानी ये चीज़ इस चीज़ के क्या है बराबर। कैसे, पाइप के एक सिरे पे, पाइप के ये वाले सिरे पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा था, वेलोसिटी कम थी। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ, वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 आ गया, अपर एंड इज इक्वल टू लोअर एंड पे आ गया। ये दो चीज़ें इसमें मुताबिक क्या है आपके पास, बराबर हैं। और कल आपने एक चीज़ पढ़ी थी, आपको याद हो, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो आपको याद हो तो उसमें आपने क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्या क्या डेरिवेशन आपके पास आई थी रेट ऑफ फ्लो की। रेट ऑफ फ्लो में आपने ये चीज़ देखी थी, आपने कहा था डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मास ओवर सेकंड। ये आपने रेट ऑफ फ्लो निकाला था, और रेट ऑफ फ्लो क्या था, द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पर सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब फ्लूइड का वो वॉल्यूम जो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में पर सेकंड में मूव करता है, उसे आप ये कहते थे। अब यहाँ पे अगर आप ज़रा देखें कि ये सेकंड टाइम है, इसको मैं यहाँ ला सकता हूँ और डेंसिटी को नीचे ला सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ, एरिया वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे आपका आ जाता है मैस इनटू आपके पास क्या आ जाती है, डेंसिटी। अब आपके पास यहाँ से एक चीज़ आ जाती है जिसे आप कह लेंगे वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के, और वॉल्यूम बराबर होता है मैस ओवर डेंसिटी के, यानी ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन एरिया वेलोसिटी टाइम इज़ इक्वल टू वॉल्यूम। यहाँ पे फिर ये सारी चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, आप लिखेंगे W इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो इक्वेशन ए का नाम मैं दे देता हूँ, इक्वेशन ए आपकी बराबर हो जाएगी P1 वॉल्यूम माइनस
P2 वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे आप इस चीज़ को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, P1 माइनस P2, प्रेशर 1 माइनस प्रेशर 2, और वॉल्यूम आपका क्या आ जाएगा, दोनों पे कॉमन आ जाएगा। ये आपका नेट वर्क डन की रिलेशन आपके पास आ जाएगा। होप सो आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, ठीक है। नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको, ये रिलेशन यूज़ करके हमने यहाँ पे ये चीज़ फाइंड आउट कर ली। W हमारे पास निकल आया। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, हमने ये चीज़ भी पढ़ रखी है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की मदद से, जो हमने प्रीवियस चैप्टर और टॉपिक्स में पढ़ा था। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें क्या कहता था, वो कहता था जो W होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। आपको याद हो तो हमने जब एनर्जी का रिलेशन पढ़ा था, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी बेसिकली, तो वहाँ पे हमने ये बात कही थी कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है। यही चीज़ हमने पढ़ी थी। और इंटर कन्वर्जन जहाँ पर हो रही हो, एक हाइट से दूसरी हाइट पे ऑब्जेक्ट आ रहा हो, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती थी, तो वहाँ पे आपका टोटल वर्क डन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता था। होप सो आपको ये रिलेशन याद होगा। तो यहाँ पे अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखें, वो किसके बराबर होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी, mgh2 माइनस mgh1। हाइट 2 हाइट 1, हाइट 1 ज़्यादा थी, हाइट 2 कम थी, ये इसके बराबर आ जाएगी। और वर्क डन तो हम निकाल चुके हैं, वो इसके बराबर आया है। सिंपली आगे हम सारी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। यही सारी इक्वेशन जो मैंने पीछे लिखी हैं उसे आप इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, P1 माइनस P2 इंटू वी, ये W के बराबर है। इक्वल के इस साइड पे आपके पास आ रहा है 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर, और प्लस mgh2 माइनस mgh1। ये आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि होप सो। अब वॉल्यूम आपको पता है किसके बराबर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, -P2। वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैस ओवर डेंसिटी। यहाँ पे मैस को आप कॉमन ले लें, अंदर आपके पास क्या बचेगा, 1/2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 v1 का स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1। अब यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर लें मैथ्स को, मैथ्स दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। जब मैथ्स आपके पास कैंसिल आउट हो गया, आप देखें आपके पास जो चीज़ें बची हैं वो क्या बची हैं, आपके पास बचा है प्रेशर 1 माइनस प्रेशर 2 ओवर डेंसिटी इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे क्या बचा है, 1/2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 v1 का स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1 बचा है। यहाँ तक होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आप ज़रा देखें कि ये डेंसिटी यहाँ पे डिवाइड हो रही है इक्वल के, अगर मैं इसे दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी सबके साथ, डेंसिटी वेलोसिटी 2 स्क्वायर ओवर 2 माइनस वेलोसिटी v1 का स्क्वायर साथ में डेंसिटी ओवर 2 प्लस gh2 डेंसिटी माइनस gh1 डेंसिटी। अब जो माइनस वाली टर्म इधर है उन्हें उधर ले जाएं ताकि वो पॉजिटिव हो जाएं, इधर जो माइनस वाली उन्हें इक्वल के इधर ले आएं ताकि वो पॉजिटिव हो जाएं। तो प्रेशर 1 के साथ जो उधर से इधर आएगी राइट साइड से लेफ्ट में, वो प्लस v1 का स्क्वायर ओवर 2 आएगी और प्लस gh1 और डेंसिटी आएगी। इक्वल की दूसरी तरफ जो जाएगी वो P2 होगा, उसके साथ आपके पास पहले से ये चीज़ मौजूद है और प्लस gh2 और डेंसिटी भी मौजूद है। ये चीज़ आपको होप से समझ आ गई। तो देखिए यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है, बर्नौली इक्वेशन में प्रेशर 1, वहाँ पे जो फ्लूइड है प्रेशर 1 पे अपर एंड पे, उस मैस वाटर की डेंसिटी उसकी वेलोसिटी ओवर 2, हाइट ग्रेविटी की वैल्यू g 9.8, हाइट 1 और फिर डेंसिटी, वो किसके बराबर है, प्रेशर 2 के प्लस वेलोसिटी 2 के जो नीचे
लोअर एंड पे थी उसकी डेंसिटी ओवर टू स्क्वायर में ही है, जी की वैल्यू तो वहाँ भी 9.8 ही रहेगी, हाइट कम हो जाएगी और ये डेंसिटी मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। और ये सारा इसका मतलब किसके बराबर है, कांस्टेंट के। और यही हमें बताया जा रहा था बर्नौली इक्वेशन में। बर्नौली इक्वेशन में भी बेसिकली हमें यही चीज़ बताई गई थी। फॉर एन इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कोस लिक्विड इन अ स्टेडी फ्लो द सम ऑफ द प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमने डेरिवेशन से भी इस चीज़ को प्रूफ कर लिया कि वाकई वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो भी डिस्कस कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।